निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विक और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर केशव पंडित जी। डॉक्टर केशव पंडित जी जो हैं सीईओ हैं और चैनल के हेड भी हैं एटीवी के। तो आज केशव पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किसी दूसरे रूप से जुड़े हुए हैं केशव पंडित जी। तो केशव पंडित जी, आप अपने को ये बोलते हैं कि मैं मानस पुत्र हूं जी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज जन्म तिथि है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जन्म तिथि है। आप बताएं, इसका कोई प्रमाण है कि आप मानस पुत्र हैं? देखिए, मानस पुत्र का कोई प्रमाण नहीं होता। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार। थैंक यू। जय सुभाष। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 जी, बोले आप, बोले। एक्चुअली जो हमारे शास्त्रों में है वो मानस जी पुत्र जो है, किसी को अगर हम मन से पिता मानते हैं जी 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 और उसे जो है हम मानस पुत्र कह सकते हैं, जो भी, जी क्योंकि जी मन से मानने की जो प्रक्रिया है वो शास्त्र सम्मत लाखों वर्षों से, जब से सृष्टि की संरचना हुई है, चाहे ब्रह्मा जी के मानस जी पुत्र हुए फिर उसके बाद। जी जी और दूसरा जी सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ईश्वर का दर्जा देता हूं, मैं भगवान मानता हूं और भगवान पिता समान ही होता है। तो मैं उन्हें मन से जो है पिता मानता हूं, समर्पित हूं जी उनके हर एक वचन और हर जी मिशन के लिए। तो मैं जी इसलिए उनको अपना जो है मानस पुत्र मानता हूं और मुझे लगता है कि सृष्टि में हर एक व्यक्ति जो है वो भगवान का जो है पुत्र होता ही है, चाहे हम उसे माने या ना माने। तो उनके केवल मानस पुत्र नहीं है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो भी नेताजी को मानने वाले हैं, नेताजी के जितने सिपाही हैं, वो सारे के सारे उनके मानस पुत्र ही हैं, अगर उनके लिए समर्पित हो रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनको देख रहे हैं। जी 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 जी। और कुछ प्रकाश डालें आप नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में, कि नेताजी सुभाष चंद्र के आप डिटेल्स जानते हैं, उनके बारे में प्रकाश डालें नेताजी सुभाष चंद्र के ऊपर। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अगर हम आजादी की बात करें तो आजादी में केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत सारे लोग केवल इस चीज से देखते हैं कि नेताजी का योगदान रहा है। नेताजी के साथ साथ उनकी जो पत्नी थी माता एमिली सेंकल, उनका भी बहुत बड़ा जो है योगदान था। इस देश के लिए उन्होंने त्याग जो है अपना दिया। इस देश के लिए उनकी बेटी अनीता बोस का भी बहुत बड़ा जो है बलिदान शामिल है, क्योंकि उसका बचपन आजादी में शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक सरकार का गठन किया, फौज का जो है गठन किया और उसके बाद हमें आजादी दिलवाई। लेकिन हम बात करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है इस देश के अंदर, और ये भी जो है कहा जाता है कि नेताजी को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयां भी लड़ी गई, लेकिन उनमें से लड़ाइयां जो है वो लड़ी गई, उसके बावजूद भी आज तक नेताजी का पता नहीं चला, नेताजी को इंसाफ नहीं मिल पाया। ये कहीं ना कहीं बहुत ही मन को कचोटता भी है। आखिर क्या वजह रही कि सरकारें क्यों जो है वो नहीं चाहती हैं कि कोई आकर के नेताजी पर जो है बात करे। नेताजी की जो फाइलें, जो गोपनीय फाइलें हैं, वो सरकार क्यों आखिर नहीं खोलना चाहती। आज जन्म जयंती है नेताजी की। अब हम बात करेंगे कि हम उनको भगवान क्यों बोलते हैं। हमारे प्राचीन भारत में 64 कलाएं हैं और उन 64 कलाओं में से जिस मनुष्य के अंदर 8 कलाएं होती हैं वो सर्वश्रेष्ठ होता है। 5 कलाएं तक जो है वो मनुष्य ही रहता है। जिसके अंदर 12 कलाएं होती हैं वो अंशावतार माना जाता है। 14 कलाएं होती हैं वो भी भगवान की श्रेणी में आता है। और उसके बाद जिसके अंदर 16 कलाएं होती हैं वह पूर्ण अवतार माना जाता है। जैसे भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला गया। और जिसके अंदर 64 कलाएं हैं, 64 की 64 कलाएं हैं, वो संपूर्ण अवतार जो है ईश्वर का माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी 16 कलाएं हैं जिनको लेकर के हम लोग जो है चर्चा तो करते हैं। नेताजी के अंदर ऐसी कौन सी कलाएं हैं जिनको लोग नहीं खोज पाए, ये भी बहुत सारे लोग करते हैं। हमारी एक पुस्तक आने वाली है जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर के ही, भगवान सुभाष चंद्र बोस, तो उसमें पढ़ने को ये मिलेगा क्या क्या है। लेकिन हम आपके दर्शकों को भी बता दें, जो मेट्रो लाइव के जो दर्शक हैं उनके ज्ञान के लिए बताते हैं कि हम नेताजी को भगवान की संज्ञा क्यों देते हैं और हम आखिर अपने भगवान का, हम अपने आप को पुत्र क्यों मानते हैं, हम उनको पिता क्यों मानते हैं। जी। अब हम आप से थोड़ा पढ़ करके भी सुना देते हैं उस चीज को,
और मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ कि सामान्य जो शाब्दिक रूप में देखा जाए तो कला एक विशेष प्रकार का गुण मानी जाती है, यानी सामान्य से हटकर सोचना, समझना या काम करना। भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए सभी में कुछ ना कुछ खासियत थी, और वे खासियत उनकी कला थी, क्योंकि भारत जो है जी वो जी। कलाओं का, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में किसी विषय से अगर कोई पास होता है उसको वही उपाधि दी जाती है, तो वैसे ही कलाएं जो है ढूंढी जाती हैं। जितने भी विद्वान हैं वो सभी कलाएं ढूंढते हैं कि किसके अंदर, किस मनुष्य के अंदर, किस राजा के अंदर क्या कलाएं हैं, क्या खासियत इस व्यक्ति के अंदर है, जी और जी उसके अनुसार जी। जो है अवतार घोषित किया गया है, उसको अवतार बताया गया है। जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का ज्ञान था, साधारण मनुष्य में 5 कलाएं और श्रेष्ठ मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं। अगर आपके मन में यह सवाल है कि 16 कलाएं कौन सी होती हैं, तो आज हम आपको ये बता रहे हैं विस्तार से, एक एक करके आप सुनते जाइए, और हम भगवान कृष्ण की कलाएं भी बता रहे हैं, साथ में नेताजी की भी कलाएं हम एक एक करके बताएंगे और खुलासे भी करेंगे कि आखिर भगवान क्यों ना माना जाए इनको। बताइए पहली बताइए। कला है संपदा कला, जो भगवान कृष्ण के पास भी थी। जिसके पास श्री कला या संपदा होगी वह धनी होगा। धनी होने का अर्थ सिर्फ पैसा व पूंजी जोड़ने से नहीं, बल्कि मन, वचन व कर्म से धनी होना चाहिए। यदि कोई आस लेकर के व्यक्ति के पास आता है तो वह उसे निराश लौटने नहीं देता है। और श्री संपदा युक्त व्यक्ति जिसके पास माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है, इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्धशाली जीवन यापन करता है, वह कहीं भी रहे उसके साथ ये श्री संपदा कला, मतलब माँ लक्ष्मी स्थायी निवास करती हैं और वो वहीं जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास तो जो है अतुलनीय खजाना था, और उनका जो है जो शासन था हम उसमें ये भी देखते हैं। लेकिन श्री सुभाष चंद्र बोस जी के पास आजाद हिंद बैंक ही पूरी थी। 20,000 करोड़ डॉलर था उस समय 1945 की अगर हम बात करें। लेकिन इसको पुस्तक भी हमको, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ये भी कहेंगे कि 20,000 करोड़ डॉलर, वो भी उस वक्त में। द स्प्रिंगिंग टाइगर एक पुस्तक है, सर होयटग ने लिखी है, जो अंतिम जासूस जो संस्था के जो चीफ थे उन्होंने लिखी है, और उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि आखिर कैसे था इतना पैसा उनके पास। आजाद हिंद बैंक के जो दस्तावेज थे उनके आधार पर उन्होंने बताया था कि इतना पैसा था। तो श्री संपदा कला भगवान कृष्ण के पास जितनी थी उसी तरह से नेताजी के पास थी। जैसे आज अगर सरकार में देखा जाए तो सरकार के पास एक पैसा अलग चीज है, व्यक्ति के पास पैसा अलग चीज है। तो उस समय नेताजी बोस का वो पैसा था, उस समय किसी का नहीं था, भले ही लोगों ने दिया था और इकट्ठा किया था। वो तो जब देश छोड़ के गए तो उनके पास कुछ नहीं था। तो माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास जिसके पास होता है, चाहे वो बिल्कुल वैसे ही चला जाए, बिना धन के कहीं भी चला जाए, और उसके पास धन स्वतः ही इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास ऐसे व्यक्ति के पास होता है। दूसरा अर्थ आता है भूसंपदा कला। भगवान बनने के लिए जो है जो 16 कलाएं, पूर्ण अवतार होने के लिए, कि हम कैसे कलाएं पहचाने किसके पास जो है ये 16 कलाएं हैं, तो दूसरी जो कला थी भगवान कृष्ण के पास वो भूसंपदा कला थी। मतलब इस अर्थ है कि इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े भूभाग का स्वामी हो या किसी बड़े भूभाग पर आधिपत्य अथवा राज करने की क्षमता रखता हो। तो भगवान कृष्ण का जो आधिपत्य था वह गुजरात में जो है द्वारिका में था, और हम सब जानते हैं कि वो द्वारिका के राजा थे, द्वारिका के नायक थे, द्वारिका में जो है वो राज करते थे। ठीक उसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको आजाद हिंद नाम दिया था नेताजी ने, बाकायदा उन्होंने उस जमीन को आधिपत्य उस पर जो है हासिल किया, और उसके बाद में जो है वो उसके स्वामी थे उस भूभाग के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कला जो है वो भगवान कृष्ण के पास भी थी, इस कला से युक्त वो भी थे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी थे। अब तीसरी आती है कीर्ति संपदा। कीर्ति संपदा, भू संपदा बताई, श्री संपदा और कीर्ति संपदा। ये संपदा कौन सी संपदा है? कीर्ति संपदा यानी ख्याति प्राप्ति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहता हो। जैसे भगवान कृष्ण की बुराई करने वाला कोई भी संसार में आपको नहीं मिलेगा, उनमें गलतियां निकालने वाला कोई नहीं मिलेगा। उनको सब मानते हैं और एक समान ही मानते हैं, उनको एक समान ही प्रेम जो है करते हैं। चाहे वो रसकान प्रेम करें मुस्लिम होकर के तो भी प्रेम है, अगर उनको पति के रूप में उनको प्रेम करती हैं तो भी प्रेम है, और उनको चाहने वाले हर रूप में प्रेम करने वाले, चाहे उनके बेटे के रूप में, उनके सिपाहियों के रूप में, चाहे उनके मित्र के रूप में, सखा के रूप में, हर रूप में भगवान कृष्ण को लोगों ने माना है। नेताजी को भी मानने वाले ऐसे ही लोग हैं। नेताजी ने जीवन में अपने जो है जो कार्य किए हैं, उनके जीवन में भी ये कीर्ति संपदा कला युक्त से थे। आज चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्होंने सभी जोड़े और सभी के साथ जो है मिलाकर के युद्ध लड़ा, और उनको मानने वाले आज भी वैसे हैं। आपको गांधी के खिलाफ बोलने वाले मिल जाएंगे, आपको नेहरू के खिलाफ बोलने वाले मिल जाएंगे, शायद सावरकर के भी खिलाफ बोलने वाले मिल जाएंगे। लेकिन इस देश में अगर किसी के खिलाफ, इस दुनिया में अगर किसी के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा तो वो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, जिनके खिलाफ जो है लोग बोल नहीं पाते हैं। तो वो भगवान ही हुए
एक ईश्वर के खिलाफ ही बोलने वाले लोग नहीं मिलते हैं। तीसरी कला, वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज में सम्मोहन होता है, न चाह करके भी जो है लोग उनके बोलने के अंदाज की बड़ी तारीफ करते हैं। ऐसे लोग वाणी कला युक्त होते हैं। इन पर मां सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है, मन में भक्ति और प्रेम की भावना जाग जाती है। मैं कहता हूं कि देवनायक और राष्ट्र नायक में बड़ा फर्क नहीं है। राष्ट्र देवता बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और जो है भगवान श्री कृष्ण के पास वाणी सम्मोहन था। जब वो वाणी से सम्मोहित अर्जुन को कर देते हैं, जब अर्जुन अपने जो है बाण गिरा देते हैं, धनुष छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे सामने अपने हैं, इनको कैसे हम मारें, इनसे जीत करके, इनको मार करके जीत हासिल की तो क्या की, इससे बेहतर है कि मैं युद्ध ही ना करूं। तो भगवान कृष्ण ने समझाया और कहा कि तू उठ और युद्ध करे। जो तुझे अपने दिखाई दे रहे हैं तेरे अपने नहीं है। तेरे अपने होते तो तेरे साथ खड़े होते, तेरे पीछे खड़े होते। तेरे अपने नहीं है, तेरे साथ खड़े हैं तो उसे लड़ने के लिए खड़े हैं। तो वाणी सम्मोहन इतना था कि ठीक उसी तरह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कहते हैं कि जब उनकी सेना ने कहा कि हम जब मारेंगे तो हमारे तो सामने लड़ने वाले लोग हमारे हैं, मतलब 7.5 लाख 8 लाख लोग जो सैनिक थे उस समय भारतीय फौज में, ब्रिटिश भारतीय फौज में, वो लोग हमारे अपने होंगे, वो तो हमारे कहीं ना कहीं चाचा ताऊ लगते होंगे, हम उनको कैसे मारें। तो भगवान सुभाष चंद्र बोस ने उनसे कहा कि जो तुझे अपने दिख रहे हैं ये अपने नहीं है, ये अपने होते तो हमारे साथ होते, ये हमारे नहीं है इसलिए ये हमारे साथ नहीं है। अगर ये दुश्मनी कर रहे हैं, ये शत्रु के साथ है तो ये शत्रु के समान है। तो उस समय उनको जो है अर्जुन की तरह खड़ा कर दिया। वाणी में सम्मोहन इतना था। लीला कला, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी होता है और उसके दर्शनों से अलग आनंद मिलता है। आज हम नेताजी की अगर तस्वीर देख लें, एक अलग अनुभव की अनुभूति होती है। श्री हरि की कृपा से कुछ खास शक्ति इन्हें मिलती है, या हम श्री हरि का अंश भी इनको कहते हैं। तो कभी अनहोनी की होनी और होनी को अनहोनी करने के साक्षात दर्शन करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन को भगवान का दिया प्रसाद समझकर ही उसे ग्रहण करते हैं। अब लीला कला, भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में अनेक तमाम लीलाएं की, चाहे वो रणछोड़ नाम दिया हो, युद्ध में पीठ दिखा करके भी भागे, युद्ध में सामना भी किया, छल करके भी मारा, बल से भी मारा, दिमाग से भी मारा, हर तरह से जहां जैसी जरूरत पड़ी उसको उस तरह से जो है उन्होंने वो सबक सिखाया। लीला भी की, रासलीला भी की, चाहे किस तरह से। ठीक उसी तरह से जब नेताजी को, अब देखिए यहाँ पर समानताएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगवान कृष्ण जेल में बंद थे, बंद कर दिया था कंस ने, और कैसे करके किस तरह से वो अद्भुत जो है वहां से गायब हो गए, पता भी नहीं चला कितने साल गायब रहे, ये भी पता नहीं चला, सामने ही रहे, पूरे प्रयास किए गए, वो भी बच बच के जाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी बंदी बनाया गया, और बंदी बनाया गया तो नेताजी सुभाष भी गायब हो गए। अब गायब ऐसे हो गए जैसे श्री कृष्ण भगवान गायब हो गए, और गायब होकर के सामने जापान में रहे, मारने की भी कोशिशें बहुत सारी की, लेकिन मार पाए। तो ये एक कला ये भी आती है, लीला कला। लीला कला करने में बहुत माहिर थे, कभी देश छुपा करके भाग जाना, कभी कैसे निकल जाना, कभी किसी तरह से निकल जाना। तो उनकी तमाम जो है लीलाओं से अगर हम देखें तो इतिहास भरा पड़ा है उनकी लीलाओं से। तो भगवान कृष्ण के समान लीला करने में केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही केवल एक मात्र ऐसे महापुरुष थे, परम पुरुष थे जो लीलाएं करते थे। उनकी लीलाएं तो अद्वितीय हैं, अगर वो पढ़े उनको तो कभी हंसी आती है। नाम बदल लिया करते थे, कभी जब प्लेन से गए तो नाम बदल लिया, जर्मनी से जापान आए तो नाम बदल लिया, कभी पोशाक बदल ली, कभी कुछ बदल लिया। जिस समय अफगानिस्तान से निकलते हैं तो वहां जांच लगी हुई थी, पुलिस थी, तो अब वहां समझ नहीं आया कि अगर हम भाषा बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो एक जो इनके फॉरवर्ड बुला के तो उन्होंने कहा कि ये हमारे मामा जी हैं, परिचय उन्होंने दिया। तो बॉर्डर पार करना था तो उन्होंने कहा मामा जी को बोलना नहीं आता, तो बस अब वही शब्द आ गया उस समय, बोले कि नहीं बोलना नहीं आता है, शब्द पकड़ लिया, हाथ दिया कि हाँ बोल तू, कि बोलना ही नहीं आता। अब बोलना नहीं आता तो उन्होंने कहा, जीभ इधर से उधर घुमाई, उनको देखा तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाओ, बोले कि सही करवाने के लिए ही पीर बाबा के पास जा रहे हैं। नेताजी ऐसे थे। इसके बाद आती है कांति कला। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग नूर पैदा होता है, जिसे देखने मात्र से आप सुध बुध खोकर उसके हो जाएं, यानी उसके रूप सौंदर्य से आप इतने प्रभावित हो जाएं कि आप उसके होकर उनकी आवाज से हटने का मन ही नहीं करे। नेताजी बोस भी वैसे ही हैं, कृष्ण की तरह। उनकी जो वर्दी पहन ले वो नेताजी ही लगने लगता है। ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? बिल्कुल सही है। भगवान कृष्ण की जो पोशाक पहन ले वो कृष्ण रूप ही हमें उसमें नजर आता है। हमें उसमें कृष्ण ही देखते, किंचित मात्र भी उसका द्वेष नहीं देखते, उस व्यक्ति को नहीं देखते, हमें कृष्ण दिखते हैं। तो ये कांति व कला है
उनकी तस्वीर, उनकी पोशाक, हालांकि वैसी पोशाक पहनने वाले बहुत सारे 85,000 सैनिक थे जो सेम ड्रेस पहनते थे, लेकिन नेताजी नहीं सभी में दिखे। नेताजी नेताजी ही थे। उसके बाद में आती है विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास विद्या होती है उनमें अनेक गुण होते हैं, अपने आप होते हैं, जन्म से होते हैं। विद्या से संपन्न युक्त व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत व कला का मर्मज्ञ, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति और कूटनीति में भी माहिर होता है। आप मुझे एक बात बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तो आईसीएस का एग्जाम पास करके लात मार, लेकिन क्या नेताजी ने युद्ध कला कब सीखी? किस सेना में शामिल रहे? इतनी बड़ी सेना का संचालन युद्ध कला में बिना पारंगत व्यक्ति क्या सिपाही तक बन सकता है? नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। तो जन्म से उनको युद्ध कला आती थी नहीं? अभिमन्यु की तरह तो मुझे लगता है तो फिर से ही सीख लिया। अभिमन्यु को तो फिर भी अर्जुन ने सुनाई थी, लेकिन उनको तो स्वतः आती थी युद्ध कला। इतनी बड़ी सेना करने वाला व्यक्ति जिसको कभी युद्ध में कोई वो न रहा हो और वो सेना का संचालन करने के लिए निकल पड़े और सीधे से मिलके कहे कि मैं सेना बनाने जा रहा हूं, मुझे आप बताओ, मुझे आप युद्धबंदी दे दो, सेना बना के और हमला करना चाहता हूं। जी जी कर सकता है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि एक जब कभी युद्ध उन्होंने नहीं किया, नए युद्ध कला का कोई अभ्यास सीखा, तो ऐसी कला से युक्त ही तो माने जाएंगे कि वो जन्म से ही युक्त थे उस कला से, और वेदों के ज्ञाता थे, योग करते थे, गीता पढ़ते थे। और साथ के साथ माता एमिली सेंकल भी कहती हैं कि वो हमें बहुत सारी किताबें जब भेजा करते थे तो स्वामी विवेकानंद को अपना मानस गुरु मानते थे। आप कहते हैं कि मानस पुत्र आप अपने आप को कहते हैं, मैं तो मन से पिता मानता हूं, तो मानस पुत्र उनका हुआ। वो तो विवेक करके कहते थे कि अगर स्वामी विवेकानंद जी आज जीवित होते, मैं तो उनके चरणों में चला जाता और कहता कि मैं तो आपका दास हूं, तो मुझे स्वीकार कर लेते। मतलब स्वामी विवेकानंद को अपना मानस गुरु मानते थे, मन से गुरु मानते थे। आती है विमला कला। विमल यानी छलकपट रहित, भेदभाव से रहित, निष्पक्ष, जिसके मन में किसी भी प्रकार का मैल ना हो, कोई दोष ना हो, आचार विचार और व्यवहार से निर्मल हो, ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमला कला युक्त हो सकता है। तो ये भगवान कृष्ण में जो था वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस में था। आज तक कोई ऐसी चीज नहीं आई कि उन्होंने किस चीज के लिए किया, सत्ता के लिए किया नहीं, सत्ता तो उनके पैरों की दासी थी। क्या धन के लिए किया? श्री लक्ष्मी तो उनके श्रीचरणों में निवास करती थी, तो किस चीज के लिए उन्होंने किया? और कहा जाए साहस, शौर्य, बल, वो तो उनमें विद्यमान था। तो ऐसी चीजें स्वयं भगवान कृष्ण में और स्वयं जो है नेताजी में हो, ये कलाएं तो मिल रही हैं। उत्कीर्षणी शक्ति, उत्कीर्षणी का अर्थ है प्रेरित करने वाला, जो लोगों को अकर्मणता से कर्मणता का संदेश दे सके, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के लिए उचित मार्गदर्शन और लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित कर सके। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में हथियार डाल चुके अर्जुन को गीतोपदेश से प्रेरित किया। तो उत्कीर्षणी का अर्थ यह है कि जहां प्रेम सहगल की एक पुस्तक है, वो लिखते हैं कि जब वापस लौट रहा था तो मुझे 10 से 12 सैनिक रास्ते में मिले और एक के तो दोनों पैर सड़ चुके थे, कीड़े पड़ गए थे, और वो जो था उसने 8 दिन से खाना नहीं खाया था। और ऐसा ही हाल बाकी सैनिकों का था। उन सैनिकों की आवाज नहीं निकल रही थी, तो एक ने थोड़ी सी इशारा देकर के आंखें झपकाई और मुझे अपने पास बुलाने कहा। मैं उसके पास गया तो मुझसे कान में कहा, मैंने नेताजी बोस का काम कर दिया है, उनसे कह देना आप जाकर के, और उनसे ये भी कहना मुझे दर्द जरा भी नहीं हो रहा है। आप सोचिए कि एक जिंदा व्यक्ति के पैरों में कीड़े पड़ जाए, सड़ शरीर रहा हो, भूखा प्यासा हो 10-15 दिनों से, वह व्यक्ति कहे मुझे दर्द का आवाज नहीं है, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, मैं जिस कार्य के लिए आया था मैंने वो कार्य कर दिया। नेताजी को बोल देना जाकर के और उनसे कहना कि मैं जिसके लिए वचनबद्ध था उस पिता के लिए कर दिया, मैंने वो कर दिया, और मुझे जरा भी दर्द का आवाज नहीं है। और जब किसी सैनिक को गोली लगती थी तो पूछा जाता था कि कैसे आगे और हम बढ़े, वो कहते थे वो नेताजी हैं हमारे साथ में, देख लेंगे वो, तो उनकी कहीं ना कहीं कृपा है। अच्छा, इसके बाद में हम आते हैं नीर शीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है, ऐसा व्यक्ति विवेकशील तो होता है, साथ ही अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। उन्होंने सही मार्ग सुझाया, और लोगों को क्या, मैं तो ये कहता हूं कि लोग ही नहीं, पूरे देश, उन्होंने मार्ग हिटलर को भी जब मिले थे, आप सोचिए एक राक्षस से मिलना कितना कठिन है। भगवान के अलावा क्या साधारण किसी राक्षस से मिलने जाएगा जिसको पता हो ये कब मार सकता है, मार देगा। हिटलर से मिलने गए, हिटलर को पहचान लिया। आप सोचिए कि हिटलर एक ऐसा राक्षस जिसके इतने बहुरूपिये उसके थे, और कोई नहीं पहचान पाया, उनके अपने खुद के लोग नहीं पहचान पाते थे, तो वो नेताजी बोस ने पहचान।
नेताजी बोस जब मिलने गए तो एक जो है ये किंवदंती हो या कथा हो, लेकिन इसको लोगों ने स्वीकारा भी है। और आज भी ये जो है कहा जाता है कि जब नेताजी, अच्छा एक कमाल की और बात बताएं आपको, नेताजी बोस को मिलवाने वाले कौन थे? सरदार भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह, जो प्रथम जी सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। आजाद हिंद सरकार इटली में 1941 में बना दी गई थी और आजाद हिंद लश्कर उन्होंने पहली फौज बना ली थी, आजाद हिंदुस्तान फौज। उसके संस्थापक भी थे और उन्होंने ही हिटलर से नेताजी बोस को मिलवाया था। जी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिटलर से मिलने जाते हैं तो उनका पहला जो है वो बहुरूपिया मिलने आता है और वो हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं हिटलर हूं। तो नेताजी बोस कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, लेकिन आप हिटलर नहीं है। नहीं, को भी ऐसा कहते हैं, तीसरे को भी, उसके 6 जो थे बहुरूपिये उनको कह देते। 7वां जब हिटलर आता है वो आकर के नेताजी के सामने कुर्सी पर बैठ जाता है, कोई हाय हेलो नमस्ते नहीं, और एक हाथ ऐसे करता है तो उसका जो साथी खड़ा था उसने सिगार दे दी, तो सिगार पीने लगा। उसके बहुत कम बाल थे आगे, तो बार बार ऐसे हिलाता था। तो नेताजी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि प्रणाम, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं और आप हिटलर हैं। इतना सुनते ही हिटलर तो कूद गया, उसके हाथों के सिगार छूट गई और जी उसने जी कहा पहचाना कैसे आपने, मुझे पहचाना कैसे? और तो और पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने पहचाना कैसे? पहचाना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप एक काम करिए, जो युद्धबंदी आपके पास है वो मुझे आप दे दीजिए, क्योंकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने जा रहा हूं। उसने कहा दिए दिए, आपको मैंने दे दिए वो, आप ये बताओ मुझे पहचाना कैसे? तो उन्होंने कहा हथियार भी चाहिए, बोले वो भी दिए, बोले हमें वर्दी भी चाहिए होंगी, वो भी दिए, धन भी चाहिए होगा, वो भी दिया, हमें और भी चीजें चाहिए होंगी, सब दिया। आप लिख लो ये कागज पर, मैं साइन कर देता हूँ, ये साइन मेरा रहा, ये कागज ले लो, आप लिख लो, लेकिन आप ये बताओ मुझे पहचाना कैसे? बस उसके तो वो चीज, मेरा सर्वस्व ले लो एक तरह से वो उस समय है, लेकिन पहचाना कैसे? आज तक तो मुझे कोई नहीं पहचान पाया, आपने मुझे कैसे पहचाना? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उठ खड़े हुए, बोले ठीक है प्रणाम, अब हम चलते हैं। हिटलर ने कहा आप ऐसे नहीं चलते हैं, अब तो आपको बता करके ही जाना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़े प्यार से कहा कि जब हमारे भारत की परंपराओं में जब हम किसी के घर जाते हैं तो जिसके घर जाते हैं वो अपना परिचय स्वयं नहीं देता है, हम जिसके घर जाते हैं हम अपना परिचय देते हैं और हम कहते हैं कि हम परिचय देकर के कि अपना कारण भी बताते हैं कि हम क्यों आपसे मिलने आए हैं। तो बहुत बहुत छोटी सी बात थी, आपके जितने बहुरूपिये आए उन्होंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं हिटलर हूं, अगर आया हूं तो हिटलर को अपना परिचय देने की आवश्यकता क्या है? लेकिन आप आए, आप सीधे बैठ गए, मतलब मुझे लगे कि आप ही असली हैं, क्योंकि जिसके घर हम आए हैं वो तो परंपरा तो पूरी दुनिया में एक जैसी है। जी 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 जी। उसने अपने 6 के 6 बहुरूपिये उसी दिन फांसी पर टांग दिए और उसने कहा यही ओरिजिनल होता है। तो उसने पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहा, क्योंकि नेताजी हिटलर को भी हिटलर के देश में लोग कहते थे। जी जी जी। तो ये नेताजी के नेताजी होने की परंपरा कि एक राक्षस के द्वारा या हिटलर के द्वारा, उनको समय मित्र भी मानते थे, तो नेताजी को जो है एक उपाधि ये हिटलर के द्वारा दी गई थी। अब आते हैं कर्मण्यता, एक कला प्रकार उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता के मार्ग पर चलने का उपदेश देता है और लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं इस गुण वाला व्यक्ति देने में नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है। इस तरह के व्यक्ति खाली दूसरों को कर्म देने का उपदेश नहीं देते, ज्ञान नहीं बांटते, बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर चलते हैं। भगवान कृष्ण पूरे युद्ध भूमि में उपस्थित रहे या नहीं? बिल्कुल उपस्थित थे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे आजाद हिंद के युद्ध में उपस्थित थे या नहीं? बिल्कुल थे। आप बताइए 47 से लेके आज तक इतने युद्ध हुए, कभी भी हमारा कोई प्रधानमंत्री उपस्थित रहा है सेना के बीच में? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे भगवान कृष्ण की तरह, क्योंकि भगवान ही हैं जो संचालन कर सकते हैं, जो अपने पुत्रों को, अपने सिपाहियों को, अपने बेटों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि युद्ध लड़ो, हम आपके साथ हैं। एक पिता ही तो रह सकता है जो अपने सिर्फ लोगों को सिपाही समझें। वो सिपाहियों के साथ क्यों रहेंगे? वो सिपाहियों को गुलाम समझते हैं, शासक, एक राजा। लेकिन कोई शासक अगर पिता बनकर के सिपाहियों के साथ आता है तो वो केवल शासक नहीं रह जाता है, वो पिता हो जाता है बेटों का, और वो उसके सिपाही नहीं रह जाते हैं, वो उसके बेटे हो जाते हैं। वो तो अपने बेटों के साथ रहते थे। 85,000 बेटे थे उनके, सैनिक नहीं थे वो।
तो वो तो उनका एक बेटा मरता था, उनको कितनी तकलीफ पहुंचती थी, उनका एक बेटा शहीद होता था, कितनी तकलीफ पहुंचती थी। आप सोच करके देखिए, आप भी भावुक हो जाएंगे इस बात को लेकर के, कि आपको दुख होगा इस बात का कि वास्तव में हम वहां तक नहीं सोच सकते, लेकिन जब सोचोगे तो आप महसूस कर पाओगे नेताजी के दर्द को भी, कि नेताजी वास्तव में भगवान थे। वो उस दर्द को समझते, एक बेटा शहीद होता था, वो बेटा कहते थे, वो उनमें अपना सिपाही नहीं समझते थे, वो नहीं समझते थे कि देश के लिए जो समर्पित हो रहे हैं वो भारत माता के भी बेटे हैं, वो नेताजी के भी बेटे थे। जी जी। तो उन्होंने इतनी बड़ी सेना के खिलाफ उनको खड़ा कर दिया। साथ ही आती है योग शक्ति। योग भी एक कला है। योग का साधारण शब्दों में अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। ऐसे व्यक्ति बेहद आकर्षक होते हैं, इस कला से ही दूसरों के मन पर राज करते हैं। योग शक्ति 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को योग भी करते थे, लेकिन योग शक्ति की बात करें तो इतनी योग शक्ति थी कि भारत की आजादी से 85,000 अपने बेटों को जोड़ देना, ये योग शक्ति का कमाल। बहुत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। भारत के अंदर लोगों ने गालियां दी, खुद नेहरू ने भी ये कहा कि सबसे पहले नेताजी पर आक्रमण मैं करूंगा अगर उन्होंने देश के ऊपर आक्रमण किया। तो इस तरह के भी बयान आए। गांधी जी ने भी उनके खिलाफ बोला। देश के अंदर जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे वो नेताजी के खिलाफ बोलते थे, उसके बावजूद भी वो अपने 85,000 बेटों के साथ वह व्यक्ति, वह पिता लड़ता रहा। और उसने कहा मुझे कुछ हो भी जाए, मुझे पता है, लेकिन आजादी मिलेगी, मुझे कुछ हो, मैं शायद के लिए रहूं ना रहूं, जीवित रहूं ना रहूं, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इसके लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी। अब आते हैं विनय। इसका अभिप्राय है कि विनय का भाव, यानी जिसे अहंकार न छूता हो, जिसके पास न फटके। अहंकार तो बिल्कुल था ही नहीं। अगर अहंकार होता तो हिटलर के पास क्या जाते। और इतनी विनय, हिटलर भी उनका भक्त हो गया, दास हो गया, एक तरह से सब कुछ देने को राजी हो गया। कहा ले जाओ, आपको चाहिए क्या प्रभु, आप ले जाओ। यह व्यक्ति किसी को वैसे नहीं दे सकता है जब तक कि वो उसको प्रभावित ना करे, प्रभाव में ना आए। सत्य धारणा पहले ही होते हैं जो सत्य का मार्ग अपनाते हैं, किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में सत्य का दामन नहीं छोड़ते। इस कला से व्यक्तियों को सत्यवादी कहा जाता है। लोग कल्याण, सांस्कृतिक उत्थान के लिए कटु से कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। नेताजी ने हमेशा कड़वा रखे इस देश के सामने, और मैं ये दावे से कहता हूं कि नेताजी के समान व्यक्ति न इस संसार में हुआ है और न होगा। भगवान कृष्ण के बाद वो एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पूरी तरह से इस बात को रखा, और ये कलाएं थी। अब आती है एक आधिपत्य कला। आधिपत्य का अर्थ तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं, बल्कि ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही इतना प्रभावशाली हो कि लोग उसके अपने आप अधीन हो जाए, आधिपत्य स्वीकार कर लें, उसको पिता मानने लगे, उसको भगवान मानने लगे, उसको अपना मसीहा मानने लगे, क्या क्या उसके आधिपत्य में एहसास हो, सुरक्षा का एहसास हो। तो वो नेताजी और वो भगवान कृष्ण एक समान लगते हैं हमें, क्योंकि शायद मैं उनसे प्रेम करता हूं इसलिए भगवान बोलता हूं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये तो पागलों सी बातें हैं, तो मैं तो कहता हूं मैं तो पागल हूं। लोग तो भगवान कृष्ण के लिए पागल हो गए, भगवानों के लिए पागल कभी कभी बनना पड़ता है, और पागल सुनने में मजा आता है। मीरा भी पागल हो गई। जी जी। पति रूप में मानती थी। अब एक 16वीं जो है आपको बताते हैं, जो 16वीं कला है जो अंतिम है, अनुग्रह, जिसमें अनुग्रह की क्षमता होती है। वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, परोपकार को करता है, और उसके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह उसकी मदद करता है। और साथ ही कार्य होने के बाद ऐसे व्यक्ति रहस्यों को छोड़ करके इस संसार से कहां चले जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, वो रहस्य छोड़ जाते हैं। और साथ ही साथ एक बड़ी आपको बात बताने जा रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल कुरुक्षेत्र का युद्ध ही अंतिम युद्ध नहीं था, उसके बाद आजाद हिंद का युद्ध था, जहां 85,000 सैनिक ठीक कौरवों की तरह ही अपने सामने अपनों से लड़ते हैं और आजादी हासिल करते हैं। और साथ ही साथ आपको बड़ी बात बताऊं कि श्री कृष्ण भगवान ने पूरे युद्ध भूमि में कोई हथियार उठाया क्या? नहीं उठाया था। और नेताजी ने कोई हथियार उठाया क्या? आप बताइए। नहीं उठाया, हथियार नहीं उठाया। और केवल उन्होंने जैसे कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उन्होंने तो ये पैदा किया, इन्होंने तो 85,000 अर्जुन पैदा कर दिया। राष्ट्र के प्रति मरने का भाव पैदा अगर कोई कर दे, उसे हम ईश्वर न कहें तो क्या कहें, उसे हम जगत पिता न कहें तो क्या कहें? आप मुझे बता दीजिए कि क्या उन्हें पिता मानने का अधिकार केवल हमारा है? क्या मानस पुत्र हम उनके हैं? बेटे हैं। जी जी जी। केशव पंडित जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत कुछ ज्ञानवर्धक चीजें बताई हमारे दर्शकों को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत। आपका और आपके चैनल का भी। जय हिंद, जय सुभाष।